तो भाई मैं आ गया हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे और आप देख सकते हो वो रही अपनी ट्रेन आ रही है WDM 3A के साथ शंट होके। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ तो गाइस ये है अपनी ट्रेन अमृतसर जयनगर एक्सप्रेस। ये बेसिकली एक हम सफ़र ट्रेन है और अभी ये एक साइड लाइन पे खड़ी है। आप देख सकते हो आगे डीजल लोकोमोटिव लगा हुआ है WDM। आई थिंक वो 3D है या फिर 3A है, आई एम नॉट टू श्योर। और अभी ये प्लेटफॉर्म पे नहीं लगी है। तो ये है अमृतसर का प्लेटफॉर्म नंबर 6 और जहाँ पे ये ट्रेन खड़ी है वहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो जैसे ये शंट हो जाती है तो मैं हो सकता है इसकी कपलिंग भी दिखाऊं आपको। वैसे मेरा जो कोच है आज मैं फ़र्स्ट टाइम AC 3rd इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहा हूं। और ये इस तरफ भी एक ट्रेन खड़ी है, ये कौन सी है जस्ट सेकेंड, ये है टाटा नगर अमृतसर। तो हमारी जो ट्रेन का नंबर है वो है 04652 और ये जो ट्रेन है ये है 18103 एंड 18104। तो हमने जाना है आज इस ट्रेन में। इसका सिग्नल शायद हो गया है। ओह ये बैक होनी शुरू हो गई है, तो आप देख सकते हो। यस, मेरा मन तो कर रहा है मैं यहाँ से चढ़ जाऊँ उसके ऊपर और पीछे जाके देखते हैं फिर मतलब कहाँ तक जाते हैं, बट खैर कोई नहीं। तो हमारी ट्रेन का भी अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे लगने वाली है। तो अभी मैं हूँ 6 पे और अभी मैं जाऊँगा प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस ट्रेन की सबसे ख़ास बात ये अमृतसर और दिल्ली रूट पे आप कह सकते हो कि ये है राजधानी एक्सप्रेस, क्योंकि इसके कोई स्टॉप नहीं है सिवाय अम्बाला के। तो सिर्फ ये अम्बाला पे रुकती है अमृतसर से दिल्ली के बीच में, और ये पुरानी दिल्ली जाती है, नई दिल्ली नहीं। ये है इसका जो लोकोमोटिव है। ये शंटिंग लोकोमोटिव है, इसमें वैसे WAP7 लगेगा। WDM 3A है ये। तो ये अब जाएगा प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। तो भाई मैं आ गया हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे और आप देख सकते हो वो रही अपनी ट्रेन आ रही है WDM 3A के साथ शंट होके। और अभी इसके आगे लगेगा WAP7। अभी मैं देखता हूँ क्या मैं आगे जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा। ये है अमृतसर का प्लेटफॉर्म नंबर 5 PF5 और ये वही टाटा नगर वाली ट्रेन जो हमने वहाँ देखी थी। और देखते हैं भैया WAP7 मैं लगते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन मेरा कोच कितनी पीछे होगा मैंने उसकी पोजीशन नहीं देखी है ऑनलाइन। अगर ज़्यादा पीछे हुआ तो नहीं जा पाऊँगा। लेट्स सी। ये आ गया B3। B1, यहाँ पे B3 पहले लगा हुआ है, B1 बाद में उसके।
Jammu Tawi via Delhi Ambala is standing on platform number 2. Passengers are requested to take their respective seats. B2 के बाद B4 ऐसी है क्योंकि B3 आगे लगा हुआ है। कंफ्यूज हो जाएंगे लोग देखना भी। जिन लोगों को B3 में जाना होगा वो कहेंगे भाई B3 तो है ही नहीं इस ट्रेन में। अपने निर्धारित समय 10:55 ਦੇ प्लेटफॉर्म नंबर 5 तो जाएगी। धन्यवाद। कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या 0465 अमृतसर से चलकर अंबाला न्यू दिल्ली के रास्ते जयनगर को जाने वाली अपने निर्धारित समय 10:55 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 से जाएगी। धन्यवाद। अपना कोच शायद ये वाला है या वो वाला है। ट्रेन नंबर 04652 फ्रॉम अमृतसर टू Jayanagar via Ambala, New Delhi will depart at its scheduled time at 10:55 from platform number 5. ये आ गया भाई अपना कोच ये वाला। कृपया ध्यान दो गड्डी नंबर 1810 टाटा जम्मू एक्सप्रेस राजनगर तो जल्दी दिल्ली अंबाला के रास्ते M1 प्लेटफॉर्म नंबर 2 से आ चुका। तो यार वैसे भी मैं आपको जो लोकोमोटिव है वो चेंज होते नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि जो लोकोमोटिव है वो बिल्कुल प्लेटफॉर्म से आगे निकल गया है। तो मैं वैसे भी वो नीचे उतर के वहाँ पटरियों के पास तो जाऊँगा नहीं। तो चलते हैं अपने डब्बे के अंदर अपने कोच में। तो एक बहुत ही अजीब बात लगी कि जो प्लेटफॉर्म से डब्बे आगे निकल गए हैं ना उसके अंदर लोग जो हैं आगे जाके प्लेटफॉर्म के आगे जाके चढ़ रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है। पीछे काफ़ी जगह पड़ी है प्लेटफॉर्म पर बट वो इंजन जो है बहुत आगे जाके खड़ा हुआ है। तो भाई अपना कोच जो है वो अनलॉक हो चुका है। तो ये है अपना कोच। जल्दी से मैं अब आपको अंदर का व्यू भी दिखा देता हूँ। ओह शिट मेरा हाथ कट गया एक सेकंड। ओके तो कुछ इस तरह का है। थर्ड इकोनॉमी। अभी एसी नहीं चल रहा बहुत गर्मी है भाई अंदर। तो ये है इसकी कुछ सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन। यार मैं पहली बार आया हूँ इसमें सही लग रहा है ये देखने में। अच्छा ये ऐसे अटैच हो जाता है। ओके बॉटल होल्डर है ये। यस अपनी जो सीट है वैसे वो ये वाली है साइड लोअर। और एक देख सकते हो आप इसका पूरा इंटीरियर। और ये क्या चीज़ है यार पुल मी। अच्छा ये भी बॉटल होल्डर है। चार्जिंग सॉकेट्स काफ़ी अच्छे हैं मतलब बहुत सारे हैं। और लाइट्स वगैरह भी अभी तो सारी लाइट्स वगैरह बंद हैं क्योंकि अभी इंजन अटैच नहीं हुआ है वैप 7 क्योंकि इसमें HOG है शायद। इसमें जनरेटर कार तो लगी हुई है बट उसको चला नहीं रहे ये लोग अभी। सही बात है यार डीजल को बचाना चाहिए वैसे। तो ओवरऑल इट्स अ गुड कोच। बस स्पेशियस थोड़ा सा कम है ये। बाकी सब कुछ एक नॉर्मल थर्ड AC की तरह है। किराए में सिर्फ और सिर्फ अच्छा एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसमें स्लाइडिंग डोर जो है ना वो बहुत बड़े हैं। देख सकते हो आप पूरा साइज़ जो है काफ़ी बड़ा है। और इसमें जो टैप्स वगैरह हैं उसके भी जो बटन्स हैं वो नीचे दिए गए हैं ताकि आप पैर से प्रेस करके इसको कर सको। और टॉयलेट्स वगैरह काफ़ी वाइड हैं। स्क्रीन एकदम देख सकते हो आप। और अभी तो इसकी पावर जो है वो शुरू नहीं हुई है। जब हो जाएगी तो AC भी चल जाएगा। भाई बहुत गर्मी है यार कोच के अंदर बहुत ज़्यादा। चलो यार ट्रेन का AC भी चल गया और लोको भी कपल होने लगा है। आप देख सकते हैं सामने WAP वो एकदम दूर वहाँ पे। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा सकता हूँ बट ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। तो ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके जो स्टॉपेजेस हैं अमृतसर के बाद 10:55 पे चलेगी। फिर 2:50 पे अम्बाला और 2:45 पे अम्बाला पहुँचेगी बेसिकली। और क्या कहते हैं फिर उसके बाद 5:40 पे ओल्ड दिल्ली जंक्शन। फिर मुरादाबाद लखनऊ शाहगंज छपड़ा ये सारे हैं इसके स्टॉपेजेस। गाइस डिपार्चर हो चुका है हमारा अमृतसर से 2 मिनट लेट हुआ है। डिपार्चर 10:57 पे हुआ है। 10:55 का टाइम था।
अभी अमृतसर से निकले हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं और अभी जो हमारी ट्रेन की स्पीड है वो है 108 110 ऐसी चल रही है, तो काफ़ी अच्छी स्पीड है। वैसे 130 करेगी मेरे ख्याल से लुधियाना के बाद या जलंधर के बाद, या हो सकता है उससे पहले करे, आई एम नॉट टू श्योर। अगर करेगी तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। बाकी कोच ऑलमोस्ट खाली है क्योंकि मोस्टली जिसमें लोग चढ़ेंगे वो अम्बाला से चढ़ेंगे और ये दिन में वीक में 3 या 4 बार चलती है, लाइक मंडे, वेंसडे, फ्राइडे और संडे, या संडे को चलती है नहीं चलती, आई एम नॉट टू श्योर, तो वो मैं देख के आपको बता दूंगा। बट वीक ये हर ब्यास स्टेशन। यार ये बहुत रेयरली होता है कि कोई ट्रेन ब्यास को स्किप करे। ब्यास एक काफ़ी बड़ा स्टेशन है, यहाँ पे शताब्दी भी रुकती है, लेकिन अब हम इसको कर रहे हैं स्किप। आगे जो सिग्नल है वो येलो है, तो ट्रेन यहाँ पे नहीं रुकने वाली। स्टेशन हमने कर दिया स्किप। अब आएगी ब्यास नदी। ब्यास पंजाब की 5 नदियों में से एक है।
अभी हमने ब्यास नदी को स्किप किया था, और मैं आपको बता दूं कि उससे पहले मैंने अपने फ़ोन पे फूड ऑर्डर कर लिया है। तो ये है अम्बाला से अभिनंदन एंटरप्राइजेस करके कोई वेंडर है जिनका जो डिलीवरी है वो हो जाएगी। थाली की वेज डीलक्स थाली है, तो आप यहाँ पे प्राइस देख सकते हो। 226 रुपये टोटल मुझे देने हैं, कैश ऑन डिलीवरी। तो ये टाइम भी लिखा हुआ है, तो 11:18 पे मैंने बुक कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी डिटेल्स ट्रेन की और डेट की, सब चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। तो आप पे नाउ भी कर सकते हो, मतलब अगर एडवांस में करना चाहते हो, लेकिन ऐसे ट्रैवलिंग के टाइम पे मैं प्रेफर करता हूँ कि कैश ऑन डिलीवरी ही करा जाए। और यस, तो अम्बाला पे हमें हमारा फूड मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेशन, जो मेजर स्टेशन हमने स्किप करना है वो है जालंधर, उसके बाद फिर लुधियाना, और फिर आएंगे हम अम्बाला दोपहर को 2:30 बजे। अच्छा, हर ट्रेन वीडियो में जो है एक चीज़ मैं बताना भूल जाता हूँ, वो है कोच लेआउट। तो ये हमारी ट्रेन अमृतसर जयनगर क्लोन स्पेशल, अमृतसर जंक्शन टू जयनगर, ठीक है। इसका जो कोच लेआउट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है इसका कोच लेआउट, आप देख सकते हैं यहाँ पे। लोकोमोटिव के बाद EOG, मतलब कि वो जो गार्ड वाला और जनरेटर वैन होती है, उसके बाद B1 तक जो है 9 कोचेज़ हैं 3rd AC के। उसके बाद है हमारा ME1, सिर्फ एक कोच है 3rd AC इकोनॉमी का। तो ये सारे जो हैं कोचेज़ आप देख सकते हैं। ओके, तो गाइस हम पहुंच चुके हैं जालंधर। और हम करने वाले हैं जालंधर को स्किप। मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई और ट्रेन है नहीं जो जालंधर को स्किप करती है, जालंधर सिटी को। अगर कोई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पठानकोट जालंधर। गाइस ये जो लाइन देख रहे हो ना आप, ये वाली, ये चली जाती है जम्मू की तरफ।
ये वो लाइन हो जाती है जम्मू की तरफ। सतलुज रिवर। तो गाइस अब हम अप्रोच कर रहे हैं लुधियाना एंड होपफुली हम ये भी स्किप कर देंगे। हाँ ये लुधियाना का ही है, LDH। WDM 3A। अप्रोच कर रहे हैं लुधियाना जंक्शन। WDG 4B एक लोकोमोटिव यहाँ पे खड़ा हुआ है, डीजल पावर। उदा देवी तुगलकाबाद का ये लोको है। नाइस। लुधियाना आई थिंक प्लेटफॉर्म वैसे इस साइड आएगा, लेकिन ट्रेन शायद रुकेगी नहीं। देखते हैं अभी जरा उस साइड जाके। हाँ तो सिग्नल आगे येलो है, होपफुली हमें नहीं रुकना पड़ेगा, बस कोई चेन ना कीजिए दे यार। हम 1 नंबर प्लेटफॉर्म से निकल रहे हैं और अगर आपको दूर दिख रहा हो तो येलो सिग्नल आपको दिख रहा होगा। और हमारे इंडिया का झंडा वहाँ पे ऊपर, जय हिंद। ये इस ट्रेन की सबसे ज़बरदस्त बात लगती है आपको। मेरा खाने का मन कर रहा था बट यहाँ पे ट्रेन रुकेगी नहीं। अब अम्बाला पे हमने खाना मंगवा ही लिया है।
यहाँ पे स्पीड पकड़ लिया यार। और हमने सक्सेसफुली लुधियाना भी स्किप कर दिया है। नाउ नेक्स्ट स्टॉप इज़ अम्बाला। और गाइस वैसे मैं आपको बता दूं कि लुधियाना का डीजल शेड, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे सामने डीजल शेड है। कितने WDM लाइन लगा के खड़े हुए हैं, कम से कम 10 WDM लोकोमोटिव यहाँ पे लाइन लगा के खड़े हुए हैं। तो वो जो उधर है वो सारी डीजल शेड की लाइंस हैं और इलेक्ट्रिक शेड की। और ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये वाली जो लाइन है, ये चली जाती है संगरूर की तरफ। अभी हम जा रहे हैं अम्बाला वाले रूट पे। तो गाइस हम पहुंचने वाले हैं अम्बाला और हमारा खाना भी यहाँ पे आने वाला है। और ट्रेन देखो भाई कितनी जल्दी पहुँच रही है। तो हम अम्बाला पे पूरे आधे घंटे पहले आ चुके हैं, हाफ एन आवर अर्ली हैं हम। यहाँ पे 2:45 का टाइम था, अभी 2:15 हुए हैं। मेरे सामने खड़ी है पश्चिम एक्सप्रेस। तो गाइस अभी भी ट्रेन अम्बाला पे ही खड़ी है और बस चलने में भी 5-7 मिनट रह गए हैं। और खाने के बारे में मैं आपको बता दूँ, खाना बहुत ही बढ़िया था। जो मैंने राजधानी जो वेंडर मैंने आपको दिखाया था उससे मंगवाया था, खाना बहुत बढ़िया था। पैसे वसूल 226 रुपये। और ये सामने कालका अम्बाला कालका मेल आई है, जो कालका टू अम्बाला फिर वापस कालका चलती है। तो अभी डिपार्चर दिखाता हूँ मैं आपको। तो एग्जैक्ट 2:50 पे हमारा डिपार्चर हो गया है। वो खड़ी है सचखंड एक्सप्रेस। तो गाइस अब यहाँ से सीधा हमारा जो अराइवल होगा वो होगा दिल्ली पे, पुरानी दिल्ली। और मतलब अमृतसर से दिल्ली के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉप, और वो है ये अम्बाला।
और ये जाएगी करनाल वाले रास्ते से, करनाल कुरुक्षेत्र। तो रास्ता एकदम बढ़िया वाला है, नॉन स्टॉप। क्योंकि यहाँ से दिल्ली के लिए भी 2 रास्ते जाते हैं, वाया सहारनपुर, एक वाया करनाल। WAP7 आप देख सकते हो हमारा लीड कर रहा है। क्या बात है भाई, क्या कर्व है। लेकिन इस कर्व के बाद ना मज़ा ख़राब हो जाता है, क्योंकि पता चला दिल्ली वापस जा रहे हैं भाई। अम्बाला के बाद ऐसा लगता है कि बस दिल्ली आ ही गया वो। काफ़ी लंबी ट्रेन है हमारी। भाई अभी हम खड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र पे, अनस्केड्यूल्ड हॉल्ट है, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़े, बीच में खड़े हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे उस साइड भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, दूर उस साइड पे है प्लेटफॉर्म। और मैं एक बात बता दूँ आपको कि इतनी गर्मी है भाई बाहर, इतनी गर्मी है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब दूर दूर तक प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हो कोई नहीं है, उधर थोड़े से लोग हैं, वो भी शेड के अंदर। बहुत गंदी गर्मी है भाई, मतलब एसी से बाहर आ गया ऐसा लग रहा है कि भाई तपती भट्टी में आ गए। वैसे ट्रेन आधा पौना घंटा अर्ली चल रही है, तो इसलिए इसको शायद रोक दिया है। ये ट्रेन हमेशा अर्ली पहुंचाती है दिल्ली, मतलब एटलीस्ट 10 मिनट पहले तो पहुंचाएगी, और हो सकता है कभी कभी आपको आधा पौना घंटा पहले भी पहुंचा दे। मैं एक बार पहले इससे ट्रैवल करा था, ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स अर्ली इसने पुरानी दिल्ली लगा दिया था। भाई ये देखो, ये पास घर बने हुए हैं। ये है दिल्ली का आज़ादपुर इलाका।
ट्रेन कहने को तो हम सफ़र है, लेकिन इसमें हम सफ़र का एक भी कोच नहीं देता मुझे। ये बड़ी अजीब बात है भाई। वो है सामने दिल्ली सब्ज़ी मंडी स्टेशन। गाइस आज यहाँ पे हम लेट हो गए हैं बहुत ज़्यादा। आज सब्ज़ी मंडी खड़ी रही है और ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है। 10 मिनट तो 3 मिनट ऑलरेडी लेट है, तो मेरे ख्याल से भी और 5-10 मिनट लगेंगे इसमें निकलने में। फाइनली गाइस काफ़ी डिले के बाद हम चल चुके हैं सब्ज़ी मंडी से, और होपफुली अगले 5 से 7 मिनट के अंदर पहुंच जाने चाहिए पुरानी दिल्ली। ऑलरेडी हम लेट हैं 10 मिनट। यहाँ तक ट्रेन आधा घंटा अर्ली आई थी, तो अगर किसी को सब्ज़ी मंडी उतरना हो ना तो ये बेस्ट ट्रेन है। अब मेरी स्टेटमेंट चेंज हो गई है। गाइस अगर आप ध्यान से देखो तो वो देखो हमारा इंजन हमें अंदर बैठे बैठे दिख रहा है, जैक 7। वो ये जो है ना, ये हमारी ट्रेन का इंजन है, लोको। और आगे क्या रेड सिग्नल है, लग तो रहा है रेड सिग्नल है। अगर ये रुक गई फिर और डिले हो जाएगी। तो अंदर बैठे बैठे भी आपको लोको दिख रहा है। ये न्यू दिल्ली और पुरानी दिल्ली का कर्व है। आगे इधर राइट की तरफ न्यू दिल्ली है और लेफ्ट की तरफ है ओल्ड दिल्ली। देख सकते हो अभी भी दिख रहा है लोको। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता प्लेटफॉर्म इस तरफ आएगा या उस तरफ आएगा। गाइस फाइनली 15 मिनट की डिले से हम पहुंच गए हैं।